वो ये कहते थे कि मैं जनाब दुनिया के जिस मर्जी कोने में भी हूँ, अब मेरी अगर जान निकलती है तो मेरी आखिरी तदफीन इसी घर में होनी चाहिए, क्योंकि इसी घर में मैंने अपनी माँ के आंचल में अपना बचपन गुजारा है। हालांकि उनके घर वाले इस पर घर में मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ के जो मोहल्लेदार है उनकी मोहब्बत इतनी है कि वो यहाँ पर आए हुए मेहमानों को चाय पानी खुद पूछ रहे हैं। ये कमरा अभी भी सरदार साहब को बड़ा मकबूल है। जब कभी भी लाहौर से आते तो यहीं पे डेरा लगाते थे और उनके दोस्त वगैरह सब यहीं पे बैठते थे, जिसकी मिसाल आपको आज भी नजर आ रही है। आज सरदार साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों की महफिल आज भी लगी हुई है। कहीं ये वो विलेज तो नहीं है कि जब जैसे अपनी वीडियो में बताते हैं कि जब बचपन में उनकी जनाब जमीनें थी, यहाँ पे गांव का माहौल था, इर्द गिर्द भैंसें वगैरह थी, और सेम वही स्केच यहाँ पे उन्होंने प्लान किया हुआ है। जी जी वही 15 दिन वो लाहौर में रिकॉर्डिंग करते थे, एक वीक वो इधर रहते थे। लाजमी एक वीक उन्होंने इधर रहना होता। 2-3 बंदे ऐसे हैं, उन्होंने आगे कहा सरदार साहब ये बिल इतना है, अवैस को दे दो, हो जाएगा मसला। अगर कोई बंदा आ गया ना तो वो खाली नहीं जाएगा। किसी ने अपनी फरियाद बता दी कि सरदार साहब बच्ची की शादी है तो ये जी ठीक है, आप आर्डर लगा दें, जितना भी जो भी चाहिए मुझे बता दें। मतलब इस तरह के वो इंसान थे। उन्होंने बेडरूम इतने आके उन्होंने स्टे करना होंदा सी, इसी इतने बैठ के उन्होंने गपशप लगानी, यानी कि इसी कमरे के अंदर जनाब उनके वालिदैन ने जिंदगी गुजारी। जी यहीं पे अपना कमाल साहब ने जिंदगी अपनी गुजारी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। सरदार कमाल साहब इस दुनिया में नहीं रहे, और एक अच्छे और मुखलिस शख्स की यही निशानी होती है कि वो जिस मिट्टी में पैदा हुआ था उसकी ख्वाहिश पे यही होती है कि उसी मिट्टी में वो दफन हो। सरदार कमाल साहब, जो मेरा घर आप इस वक्त मेरे अकब में देख रहे हैं, इसी घर में सरदार कमाल साहब ने आंख खोली और वो ये कहते थे कि मैं जनाब दुनिया के जिस मर्जी कोने में भी हूँ, अब मेरी अगर जान निकलती है तो मेरी आखिरी तदफीन इसी घर में होनी चाहिए, क्योंकि इसी घर में मैंने अपनी माँ के आंचल में अपना बचपन गुजारा है। और मैं चाहता हूँ मैं जब यहाँ से जाऊँ तो मेरी माँ की वो खुशबू भी मेरे जिस्म के साथ ही हो। हम आपको यहाँ पे घर के मनाज़र भी दिखाते हैं, उनके घर के वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे जनाब कि ये घर की तारीख क्या है और इस घर से सरदार कमाल साहब को क्या खसूसी लगाव था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो आप हमें इस घर की थोड़ी तारीख के बारे में बताएं। बट साहब ये अब्बाई घर है उनका। जी। मतलब जहाँ पे वो पैदा हुए, आंख खोल ली, इसी घर में उन्होंने आंख खोल ली, और उनकी ख्वाहिश भी यही थी कि मेरा जनाजा भी इसी घर से उठे। मतलब अगर वो अभी तो वो लाहौर में थे ना, नरगस ब्लॉक में, अगर वो यूएसए में भी होते तो उनकी ख्वाहिश यही थी कि मेरा जनाजा भी इसी घर से, यानी उनकी यही ख्वाहिश थी कि मैं जहाँ पे भी हूँ मुझे आखिरी दफ़ा इसी घर में लाया जाए, इसी घर में लाया जाए, मतलब इधर से जनाजा उठे, क्योंकि वो पैदा भी यहीं पे हुए थे। भाईजान ये थोड़ा हमें घर की लोकेशन बताएं। हाँ जी, और ये पहले बाहर से बताएं कि ये घर कहाँ पे वाक़ई है, किस गली में वाक़ई है, कितने मरले का ये घर है और क्यों इतना वो। ये सुहेलाबाद 15 नंबर गली है। सुहेलाबाद 15 नंबर जी। सुहेलाबाद 15 नंबर गली फैसलाबाद की है, जहां से जनाब सरदार कमाल का निकले और दुनिया में उन्होंने अपना नाम पैदा किया। इस गली को अगर पहचान और शोहरत मिली है तो सरदार कमाल साहब की जानिब से मिली है। और आज जो इर्द गिर्द यहाँ पे मोहल्लेदार हैं, उनकी आंखों की नमी भी ये बता रही है कि अगर सरदार कमाल ने इनके साथ वफा की है तो इन्होंने ये भी आज उनके साथ वफा कर रहे हैं। हालांकि उनके घर वाले इस पर घर में मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ के जो मोहल्लेदार है उनकी मोहब्बत इतनी है कि वो यहाँ पर आए हुए मेहमानों को चाय पानी खुद पूछ रहे हैं। जी सर, बताएं हमें ज़रा। ये है उनका मतलब बैठक, जहाँ पे मतलब मस्ताना साहब, तारिक टैडी साहब, ये अभी भी वैसे ही सब कुछ आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, मेरा कैमरामैन ज़रा आपको एक दफ़ा दिखा दे कि ये वो कमरा है जो अपने अंदर ही बड़ा मकबूल है। इस कमरे के अंदर मस्ताना साहब, बबू बराल साहब, तारिक टैडी साहब इसी कमरे के अंदर जनाब यहाँ पे रहते थे आके, और इसी कमरे के अंदर सरदार कमाल साहब की वालदा स्पेशल उनके लिए खाने बनाती थी। और ये कमरा अभी भी सरदार साहब को बड़ा मकबूल है, बड़ा दिल अजीज़ है। जब कभी भी लाहौर से आते तो यहीं पे डेरा लगाते थे और उनके दोस्त वगैरह सब यहीं पे बैठते थे, जिसकी मिसाल आपको आज भी नज़र आ रही है। आज सरदार साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों की महफिल आज भी लगी हुई है। बाकी घर भी आपको दिखाते हैं कि जनाब बाकी इस घर में सरदार साहब ने क्या चीज़ें अपनी खूबसूरती से अपने हाथों से लगाई। क्योंकि अगर आप आज से 25-30 साल पहले चले जाएं तो ये एक आम कच्चा सा घर था, और इसके सामने जो घर था वो भी सरदार साहब की मलकियत में ही था। लेकिन जब सरदार साहब के वालिद का इंतकाल हुआ तो वो जगह उन्होंने सेल आउट कर दी। ऐसे ही है सर? जी ऐसे ही है। ये किचन था, इधर उनकी वालदा खाना पकाती थी, इधर ही मस्ताना साहब, तारिक टैडी साहब, मतलब नसीम विक्की साहब, मतलब यहाँ पे ही वो खाना खाते थे। जी नाज़रीन, उसके बाद गली में एक छोटे से लड़के सरदार कमाल ने इतनी शोहरत पहुंचाई कि यहाँ पे बड़े बड़े लेजेंड जो हैं वो आकर सोते थे। एक दफ़ा सरदार कमाल साहब खुद भी अपनी एक वीडियो में बताते हैं कि जब मस्ताना साहब अपनी पीक में थे और तब सरदार कमाल साहब नए नए आए थे
तो मस्ताना साहब जब इस घर के अंदर सो रहे हुए थे तो यहाँ के बच्चे जो उस वक्त थे वो ओके ओके करके अंकल क्यों करके उनको छेड़ रहे थे, और अंकल क्यों उस वक्त मस्ताना साहब का एक करैक्टर था, यानी कि इस घर में जनाब आप कहें कि जनाब बड़ी मोहब्बत बनती थी। और इसके अलावा जी ये उनका पर्सनल रूम था, फैमिली वगैरह इधर रहती है। ठीक हो गया, ठीक है। ऊपर स्टूडियो सारा बनाया हुआ, मैं आपको वो भी हाँ जी नाज़रीन स्टूडियो भी आपको दिखाते हैं। ये सर का घर का टोटल एरिया कितना है? ये तकरीबन है 12 मरले। 12 मरले जगह हाँ है जी, ये, 12 ठीक हो मरले। गया। और सामने जो जगह थी उसका कितना एरिया था वो तकरीबन 1 कनाल बनता था। और वो क्यों सेल आउट किया था, और कब मतलब सेल आउट किया था उन्होंने? वो जब उनका वालिद की डेथ हुई ना, उसके बाद उन्होंने वो एरिया सेल आउट कर दिया। वाह वाह नाज़रीन क्या बात है, कमाल है, बड़ा खूबसूरत सा स्टूडियो जनाब इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये किस चीज़ की अक्कासी करता है पूरा आपका जो आपने स्टूडियो बनाया हुआ है? ये एक विलेज का सेट था, उन्होंने एक आइडिया दिया कि वैसे ही इस तरह, मैंने कहा चलें ठीक है। कहीं ये वो विलेज तो नहीं है कि जब जैसे वो अपनी वीडियो में बताते हैं कि जब बचपन में उनकी जनाब ज़मीनें थी, यहाँ पे गाँव का माहौल था, इर्द गिर्द भैंसें वगैरह थी, और सेम वही स्केच यहाँ पे उन्होंने प्लान किया हुआ है? जी जी वही एक शो था। उन्होंने कहा यार इस तरह का विलेज का हम मतलब आउटडोर जाते हैं तो काफ़ी टाइम है, मैंने कहा चलो ठीक है हम इधर सेट ही लगा लेते हैं। जी नाज़रीन यहाँ पर सेट लगाया, और खुद उनके जब सरदार साहब ने आंख खोली थी क्योंकि गुज्जर फैमिली से इनका ताल्लुक था, देहाती लोग थे, ये गायें भैंसें इन्होंने पाली होती थी, तो उन्होंने सोचा हमने तरक्की तो कर ली है लेकिन आज भी अपने सामने वो ऐसा कुछ मैं रखूं यहाँ पर ताकि मुझे यहाँ पर वो अक्कासी जो है उस सीन की नज़र आती रहे। अवैस भाई और इसके अलावा क्या कहेंगे आप? और एक ये सेट लगवाया था उन्होंने स्पेशल, मतलब अब ये सेट देखे ना क्या हालत होगी, वीरान कर गए वो सब कुछ। अल्लाह अकबर। वैसे भाई किस तरह यहाँ पर आके सरदार कमाल साहब टाइम देते थे, जब यहाँ पर आते थे तो इर्द गिर्द के लोगों का क्या जज्बात होते थे, जो मोहल्लेदार थे उनके साथ उनका बर्ताव कैसा होता था? बहुत अच्छा बर्ताव, मतलब लोग दरवाज़ा खड़का के पूछते थे कि आए हैं कि नहीं है, आए हैं कि नहीं है, आए हैं कि नहीं है। जब पता चल जाता था तो मतलब कोई दरवाज़ा खुल, ये नहीं होता था कि वो बंदे को ना कर देगा नहीं जी नहीं मैं इधर नहीं हूँ, दरवाज़ा खुद खोल के जाके मिलते थे। सरदार अब्बास भाई आपने बताया कि टोटल 12 मरले का रहायश है, और हमें यहाँ पे देख रहा हूँ कि सेंटर में एक बाकायदा पार्टीशन की गई है, ये दूसरा हिस्सा क्या किसी बेटी के पास है उनकी, या क्या वजह लॉक क्यों किया? रेंट आउट कर दिया था हमने, रेंट आउट कर दिया था। ये इतना हिस्सा मतलब 1 साल तकरीबन हुआ है, तो ये हिस्सा ना रेंट आउट कर दिया। पैसे वगैरह लेते थे किराएदारों से कि नहीं? नहीं लेते थे मतलब वो रेंट आउट कर दिया ना, वो उनके बेटे शहबाज भाई ने और रेंट आउट कर दिया। क्या आपने ऑफिस बनाया हुआ है क्या? हाँ जी, ये भी सामान अपना प्रोडक्शन हाउस है, इसमें सारा एडिटिंग सेटअप वगैरह सारा मतलब। जी नाज़रीन सरदार साहब खुद तो चले गए हैं लेकिन अपनी यादें और बाकी चीज़ें जो है यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे लगी चीज़ें इस चीज़ की अक्कासी कर रही हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर टेम्परेरी है, हर चीज़ ने तबाह होना है और हर चीज़ ने फ़ना होना है। बहरहाल जो चीज़ यहाँ पर ज़िंदा रहेगी, आपका हिलाक ज़िंदा रहेगा, आपकी वो तरबियत ज़िंदा रहेगी जो आपके वालिदैन से आपको वर्षे में मिली थी और आगे आप अपने बच्चों को मुंतकिल करके गए हैं। अवैस भाई इस घर से इतनी मोहब्बत क्यों थी? हालांकि वो चाहते जितना वो उन्होंने पैसा कमाया या अब भी कमा रहे थे वो पाकिस्तान के किसी भी पोर्ट एरिया में मुंतकिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने गली नंबर 15 ही क्यों चुनी, और क्यों हर खुशी गमी में वो इसी गली में आते थे और इसी घर में आते थे? वो उनको इधर मोहब्बत ही बहुत थी, मतलब उनको अपनापन लगता था अपने मोहल्लेदारों में। वो कहते थे मैं जितना मर्जी अमीर हो जाऊँ लेकिन मैं मतलब अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, यही मेरी जगह है। मतलब जो इर्द गिर्द के रहायशी हैं उनको आना जाना सलाम करना, मतलब 15 दिन वो लाहौर में रिकॉर्डिंग करते थे, 1 वीक वो इधर रहते थे, लाजमी 1 वीक उन्होंने इधर रहना होता था। वो बाहर जो आपने थड़ा दिखाया उधर मतलब मस्ताना साहब बैठते होते थे, सारा कुछ मतलब सारे बड़े आर्टिस्ट, तो वो फीलिंग इनकी इधर थी। वो जहाँ मर्जी दुनिया के कोने में चले थे उन्होंने इधर लाजमी आना होता था। अच्छा अवैस साहब एक चीज़ अभी भी खटखटा रही है, इंसान को जब छोटी सी भी ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है, थोड़ा सा पैसा उसकी ज़िंदगी में आता है तो उसका तो एटीट्यूड उसमें आ जाता है। वो कहता है जनाब मैं इन लोगों को अपने से दूर करूं जो मेरे से निचले लेवल के हैं। जब यहाँ के लोग जो बेचारे अभी भी गरीब गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो जब उनको मिलते थे आके, उनके साथ बैठते थे आके, तो उनके साथ कैसा रवैया होता था? ये आपने ईमानदारी से और ईमानी कुरानी बताना है क्योंकि आप शुरू से इनके साथ हैं। रवैया ऐसा कि मतलब 2-3 बंदे ऐसे हैं उन्होंने आगे कहा सरदार साहब ये बिल इतना है, उनका अवैस को दे दो हो जाएगा मसला। मतलब इस तरह के लेवल के थे कि दूसरे बंदे को अगर कोई बंदा आ गया ना तो वो खाली नहीं जाएगा। किसी ने अपनी फरियाद बता दी कि सरदार साहब बच्ची की शादी है तो ये जी ठीक है आप आर्डर लगा दें, जितना भी जो भी चाहिए मुझे बता दें। मतलब इस तरह के वो इंसान थे। जी नाज़रीन
नो डाउट सरदार कमाल साहब से जिससे भी सुन रहे हैं हम, हालांकि हमें तो पहले भी पता था जब हम ऑफ फील्ड में थे, उनके बारे में लोगों से सुनते थे, लेकिन जब अब उनके इंतकाल के बाद हर शख्स उनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव बातें कर रहा है। ये जो बातें अवैस साहब ने आपको बताई कि किस तरह वो जनाब सफ़ेद पोश लोगों की मदद करते थे, यकीनन वो फरिश्ता सिर्फ इंसान थे। अल्लाह वजल उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। जो आपने घर के मनाजर देखे हैं, ये देख लें आप, इससे तो हमें एक चीज़ तो मिलती है, एक चीज़ यहाँ पे हासिल होती है कि इसी घर में उनके वालिद साहब ने दम तोड़ा, इसी घर में उनकी वालदा ने दम तोड़ा, और इसी घर में सरदार कमाल साहब हमें और अपने चाहने वालों को रोता हुआ छोड़ के चले गए हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल जनाब उनका अगला सफ़र आसान फरमाए, और उनके लिए जनाब उनके बच्चों को जो है राह रास्त पर रखे। उनके नेक औलाद ही वालदैन के लिए सदका जारिया होती है। सर, आखिर में उनके चाहने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे आप? बस उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए। जैसे वह बंदे थे, अल्लाह ताला ने उनको अच्छा ही मुकाम अता करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। सोनी भाई, क्या दिखाएंगे हमें आप? हाई साहब दा बेडरूम जी, आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਗਾਣੀ। यानी कि इसी कमरे के अंदर जनाब उनके वालदैन ने ज़िंदगी गुजारी जी। यहीं पे अपना कमाल साहब ने ज़िंदगी अपनी गुजारी यहाँ पे। जी, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ही है, क्योंकि सारी ज़िंदगी लाहौर गुजर गई उन्होंने। लेकिन सोनी भाई, वही यही बात हम यहाँ पे कहते भी हैं कि क्या वजह है जनाब के सरदार साहब ने सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजारी है, नाम उनको वहाँ से मिला, फेम वहाँ से मिला, पैसा वहाँ पे कमाया, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश क्यों थी कि मुझे इसी घर में ले जाया जाए, मेरा जो आखिरी लाशा जो है उठाकर यहीं लाया जाए और यहीं से जनाब मुझे आखिरी जो है आरामगाह तक ले जाया जाए? असल च ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਸ਼ੁਹਰਤ ਕਮਾਈ, ਲੇਕਿन दोस्त अहबाब, भैन भरा, वालदैन, वो सारे इतने से जम पालो। हालांकि हमने देखा कि लोग अपना आबाई घर वक़्त के साथ बेच देते हैं। जी जी जी। उन्होंने अब हमेशा इस घर को अपने अजीज़ दिल के नज़दीक क्यों रखा? उन्होंने नहीं छड्डिया। तुसी देखना कि अल्लाह पाक उन्हां नूं जन्नतुल फिरदौस जगह दे। आमीन आमीन। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ 'ਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 17 गोल्ड च रखी है। ठीक हो गया। तो एक घर उन्होंने दोस्तों वास्ते बनाया है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर सुना, आपको हमने क्या नाम है, सरदार कमाल साहब का पूरा घर विज़िट करवाया है। उनके एक देखने वालों की ये बड़ी एक चाह होती है कि सरदार साहब ने कहाँ पर आंखें खोली और क्यों वो इस घर को अपने दिल के इतने नज़दीक रखते थे। यही वो वजह है कि जनाब इसी कमरे के अंदर जनाब बचपन में उनको मार पड़ती थी अपनी माँ से, अपने बाबा जान से, जिसका ज़िक्र वो हमेशा वीडियोज़ में करते हुए नज़र भी आए हैं कि मेरे बाबा जान मेरे ऊपर शर्तें लगाते थे कि मेरा बेटा इतना तगड़ा है, मेरा बेटा दौड़ में सबको हरा देगा, मेरा बेटा ये है। और सरदार साहब ने भी उनकी मान रखी, उनकी इज़्ज़त रखी और इस दिल को, इस जगह को अपने दिल से सजाए रखा। उम्मीद करते हैं कि जनाब इसी तरह उनके जाने के बाद भी ये डेरा चलता रहे। जो उनकी ख्वाहिशात थी कि जनाब के उनके वालदैन की जो आखिरी आरामगाह थी, जो वालदैन की जो जगह थी, वो कभी बंद ना हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल जनाब सरदार साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।